एक बार तो सोचती, रत्ना के हाथ रखने से पहले ही उसका नंदोई श्रीधर ने अपना हाथ पुस्तक पर से हटा लिया तो वह तिल मिला गई। अपनी इच्छा पर पानी फिरते देख उसने श्रीधर को नीचा दिखाने का ठान लिया। 8 साल पहले रत्ना की छोटी ननद दीपाली के साथ श्रीधर का विवाह हुआ था। श्रीधर शहर के नामी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे। देखने में हैंडसम, स्वभाव के सरल श्रीधर का कॉलेज में बहुत सम्मान था। उनके बारे में कहा जाता था कि एक बार चांद में दाग हो सकता है, लेकिन श्रीधर के चरित्र पर नहीं। उनके चरित्र पर उंगली उठाना तो चांद पर थूकने के समान है। शादी के बाद श्रीधर जब भी अपने ससुराल आते तो रत्ना उनकी खूब खातिरदारी करती। शुरू शुरू में उन्होंने सोचा बड़ी सहलज है, लेकिन फिर उन्हें रत्ना की नीयत में खोट नजर आने लगा। इस बारे में उन्होंने दीपाली से कहा तो उसने हंसकर टाल दिया। श्रीधर का बेटा जब 5 वर्ष का था तो एक असाध्य बीमारी के कारण दीपाली की मृत्यु हो गई। घर में माँ और छोटी बहन थी, इसलिए उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में सोचा नहीं। जब भी समय मिलता वो अपने बेटे को लेकर ससुराल आ जाती ताकि अपने ननिहाल वालों के साथ समय बिता सके। उस समय रत्ना श्रीधर के स्पर्श का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। रिश्तों का लिहाज करके श्रीधर चुप रह जाते, जिससे रत्ना के हौसले बुलंद थे। आज फिर से जब श्रीधर ने उसे हताश कर दिया तो उसने अपने पति से कहा कि आपके बहनोई की नीयत ठीक नहीं है। वे जब भी यहाँ आते हैं तो गाए बगाए मुझे छूने का बस भी करो रत्ना, अपनी नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा का तो ख्याल करो। वे एक सम्मानित प्रोफेसर ही नहीं, इस घर के दामाद भी हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पति की डांट का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद यही बात उसने अपनी सास से भी कही, लेकिन सास ने भी उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि उन्हें अपने दामाद पर पूरा भरोसा था। एक दिन 10वीं में पढ़ने वाली रत्ना की बेटी काजल शाम तक स्कूल से नहीं लौटी। स्कूल में फ़ोन करके पता चला कि अपनी सहेलियों के साथ वह स्कूल से जा चुकी है। अब तो रत्ना बहुत घबराई, पति को बोली कि पुलिस को फ़ोन कीजिए, कहीं कुछ गलत। तभी काजल श्रीधर के साथ घर आई। सबने दोनों पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहाँ रह गई थी, क्या हुआ? तब काजल ने रत्ना को बताया कि मम्मी, रास्ते में 2 लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। वे मेरे साथ बदतमीजी करने लगे थे। तभी फूफा जी आ गए और मुझे उन बदमाशों के चंगुल से बचाया। मम्मी, अगर आज फूफा जी ना होते तो वह रोने लगी। तब रत्ना का पति बोला, रत्ना, श्रीधर के कारण ही आज तुम्हारी बेटी सुरक्षित घर लौटी है और तुम उन्हीं पर चांद पर थूकने से पहले एक बार तो सोचती। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कहते हुए उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी श्रीधर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों भाभी, अपने नंदोई को चाय नहीं पिलाएंगी? अभी लाई। रत्ना के कहते ही सभी मुस्कुरा उठे। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।